हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन, नवंबर 8। पागलपन से मुक्ति। क्या मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह पागलपन होगा अगर मैं किसी से जाकर पूछें, क्या आप मुझे एक दिल का दौरा या खतरनाक दुर्घटना देंगे? बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 23। हमने ये सुना है कि जब हमारा किसी के साथ प्रेम प्रसंग न चला रहा हो, तब हम याद नहीं कर सकते प्रेम लगता कैसा है। यही बात पागलपन के बारे में भी कही जा सकती है। एक बार इससे छुटकारा मिल जाने के बाद ही हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पागलपन की सोच कितनी विचित्र थी। नार्कोटिक्स एनोनिमस की बदौलत हम अब जिस हद तक स्वस्थ हो गए हैं, हमारी दिमागी सेहत बरकरार हो गई है, उसे देखते हुए अब हमें ये याद रखना जरूरी है कि हम वस्तुतः किस हद तक पागलपन के दौर से गुजरे हैं। आज तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम ऐसी बेतुकी बात कह सकें, क्या आप मुझे एक दिल का दौरा या खतरनाक दुर्घटना देंगे? जिसका दिमाग ठिकाने पर हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी मांग नहीं करेगा। और यही हमारा कहना है। सक्रिय एडिक्शन के दिनों में हम दिमागी तौर पर ठीक ठाक नहीं थे। हर रोज जब हमने अपने एडिक्शन पर अमल किया तो हमने घातक रोग, अवमानना, शोषण, दरिद्रता, कैद, कारावास, हिंसा के कारण मृत्यु, यहाँ तक कि फकत बेवकूफी के कारण मौत जैसी स्थितियों को गले लगाया। उस संदर्भ में दिल के दौरे या घातक दुर्घटना की मांग कर बैठना भी अपने आप में अजीब नहीं लगता। इससे पता चलता है कि हम कितने पागल हो गए थे। यहाँ एनए सुधार कार्यक्रम, एनए के सदस्यों का संग साथ और हमारी उच्च शक्ति सबने मिलकर हमारे लिए चमत्कार कर दिया है। सुधार का दूसरा कदम कोई खाली दिलासा नहीं दिलाता, अपितु अब हमारे लिए यह एक हकीकत बन चुका है। हम जिस हद तक पागलपन के दौर से गुजरे हैं, उसे जानते हुए अब हम उस चमत्कारिक शक्ति की बहुत सराहना करते हैं जिसने अब तक हमारी सद्बुद्धि को पुनः स्थापित किया है। इसके लिए वाकई हम एनए के आभारी हैं। सिर्फ आज के दिन मैं कुछ वक्त निकालकर गौर करूंगा कि एडिक्शन में मैं पागलपन की किस हद तक पहुंच गया था। इसके बाद में अपनी उच्च शक्ति का धन्यवाद करूं कि उसने किस हद तक मेरी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर दी है। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe at j_train__9